गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम क्लास रहेगी थोड़ी अलग से, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूशन नर्सिंग स्टूडेंट्स को बाहर भेजने के लिए एनकरेज कर रहा है, तो बच्चों के दिमाग में एक थ्रेट है इस चीज को लेके कि कहीं जर्मन लैंग्वेज टफ तो नहीं है। तो उसी के लिए एक इंट्रोडक्शन आज हम आपके लिए कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या चेंजेस है, क्या कुछ है। जितने भी वर्ड्स हैं वो सब सिमिलर हैं, देखने में सब में इक्वलिटी है। जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जब हम देखते हैं तो सिमिलर लगती है, बस फर्क क्या है, क्योंकि दोनों ही भाषाएं रोमन लैंग्वेज से ली गई हैं। डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनका अलग अलग भाषा के अंदर उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो अलग है। अगर हम बात करें जैसे कि वोवल्स की सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम। इंग्लिश के अंदर हमारे वोवल्स आते हैं ए आई ई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं। लेकिन जर्मन भाषा के अंदर अगर हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं ए आई ई ओ यू। लेकिन जर्मन के अंदर यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि हम इनको, जैसे हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, आ ई उ ओ, इस तरीके से। तो इनके प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो इस तरीके से चेंज हो जाती है, आ ई ए ओ एंड यू। तो जो हम लोग जर्मन में जो हमारा आता है वोवल्स, उनको हम इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हम हमारे अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स दोनों लैंग्वेज में सेम है। अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी U, V, W, X, Y and Z। सेम अल्फाबेट्स हम लोग जर्मन लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट जो उनकी वोकैबुलरी है वो चेंज हो जाएगी। जैसे दैट इज आ बे से डे ए एफ। जहां पे मैं इसको सिमिलर लिख रही हूं मीन्स उसकी प्रोनाउंसिएशन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके से है, दैट इज सेम, वो एफ ही रहेगी। दैट इज गे हा ई, दैट इज योट। जर्मन में हम जे को बोलेंगे योट। जे का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस लेटर का नाम है योट, तो जे में हम उसको योट बोलेंगे। लेकिन जे अगर हम उसको वोकैब में वर्ड में बोल रहे हैं तो वहां पे वर्ड यूज होगा या। तो जे हमारा किसकी साउंड देगा बोलते टाइम, दैट इज या। फिर उसके बाद आता है के, दैट इज का। L, that is same as English pronunciation, M is same as English, N, O, that is same। ये चारों लेटर्स हमारे क्या रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सेम रहेंगे। P, that is पे, Q, not Q, that is Q, that is R, S is same as English letter, T, that is te, that is U, नोट यू। वोवल्स में भी मैंने बताया यू इज ऊ, दैट इज फाव। वी स्टैंड्स फॉर फाव। वी लेटर का नाम क्या है यहाँ पे हमारा फाव, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी वो आएगी हमारी एफ, ठीक है। अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो वी को हम एफ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू, दैट इज वे। एक्स, एक्स नहीं है, एक्स की प्रोनाउंसिएशन क्या आएगी एक्स। Y, that is epsilon, epsilon। Y की प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी हमारी epsilon, and that is Z। Z क्यों, यहाँ पे T हमारा साइलेंट रहेगा, ठीक है, और Z की प्रोनाउंसिएशन रहेगी हमारी Z। क्लियर है इतना। अब जो डिफरेंस है, अब हमारे अल्फाबेट, इंग्लिश के अंदर हमारे अल्फाबेट्स है वो है 26, लेकिन जर्मन के अंदर जो हमारे अल्फाबेट्स है वो आते हैं हमारे 30। वो क्या चेंजेस है, देखिए जब हम लोग कीपैड के अंदर वर्ड्स यूज करते हैं कई बार, और कीपैड के अंदर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस